लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पुल गिरा क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब दे देते हैं। प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पुल गिर गया। 45 साल पुराना हो चुका था ये पुल। पुल की मरम्मत की कई बार मांग भी की गई। प्रशासन ने मरम्मत की मांग को नजरअंदाज किया। चेतावनी के बाद भी अधिकारी नहीं जागे और पुल का कई जगह से यहाँ हिस्सा जर्जर हो चुका था, ये जानकारी मिल रही है। तो आप सोचिए, प्रशासन की लापरवाही की भेंट 10 लोगों की जानें चली गई। मोरबी में हादसा हुआ, फिर यहाँ हादसा हुआ, लेकिन प्रशासन की नींद ऐसा लग रहा है कि नहीं खुल रही। इसमें क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं और चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। अगली खबर दरअसल पूरे ब्लैकमेलिंग कांड से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है ये मुंबई की घटना है, जहां एक लड़की पहले गर्लफ्रेंड बनती है और उसके बाद ब्लैकमेल का खेल खेलकर 3 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, सीए से 3 करोड़ रुपए की उगाही कर लेती है। उगाही से परेशान होकर वो शख्स मौत को गले लगा लेता है और जब आत्महत्या कर लेता है तब पूरा खुलासा होता है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बताएंगे, लेकिन पहले कहानी के 3 किरदारों से आपको मिलवा देते हैं जो ब्लैकमेल कर रहे थे और एक शख्स को मौत के मुहाने तक पहुंचाने तक ब्लैकमेल किया गया। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। ये सबा कुरैशी हैं जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी राजलीला मोरे की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने खुदकुशी की। ये ब्लैकमेलर थी। इसके अलावा दूसरा किरदार था राहुल परवानी। ये दोनों मिलकर राज को ब्लैकमेल कर रहे थे और इस कदर ब्लैकमेल कर रहे थे कि उसने अंत में मौत को गले लगा लिया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाएं। जो गिरफ्त में आ चुके हैं सबा और राहुल परवानी, दोनों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सबा है जो कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी राज की, उन्हें इतना ब्लैकमेल किया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। और अगली तस्वीर राहुल परवानी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। पीछे राहुल परवानी भी चलता दिखाई दे रहा है। ये सबा है और अगला बकरा कौन है, इस तरह से देखिए। ये इस तरह की फीड इनकी थी। ये उनका पोस्ट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि बकरीद आ गई है, अपने पाले हुए बकरों को सामने लाने का टाइम आ गया है। इस तरह की फीड इनकी थी। इस तरह का इनका इंटरेक्शन था और आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक शख्स को मौत के घाटी उतार दिया लगभग, क्योंकि आत्महत्या का जो पूरा मामला है उसमें जिम्मेदार इन्हें बताया गया है। इस पूरे मामले में सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? मृतक राज ने खुदकुशी की वजह बताई थी। राज ने अपनी मां के लिए सुसाइड नोट छोड़ा। कहा कि मां मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका, तुम्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। मैं अपने कर्मों के लिए जा रहा हूं। भगवान तुम्हें अगले जन्म में मेरे जैसा बेटा ना दे। मैं बहुत बुरा हूँ। पूनम आंटी मेरी माँ की रक्षा करना, उनका ख्याल रखना। मेरे पास अलग अलग खातों में पॉलिसी है, उन्हें उनसे पैसे निकाल कर मेरी माँ को दे देना। यानी अपनी माँ को लेकर राज चिंतित था और इसी को लेकर उसने ये पूरा सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने पूरा खुलासा किया। लेकिन उसने सच्चाई भी अपने सुसाइड नोट के जरिए ही बताई राज ने। जरा डिटेल आपको देते हैं क्या कहा। राज मोरे ने सुसाइड की वजह भी बताई। आत्महत्या के लिए राहुल और सबा कुरैशी को जिम्मेदार बताया। दोनों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। राज को 18 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपियों ने राज से 3 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। 3 करोड़। सोचिए, आरोपी के पास राज का प्राइवेट वीडियो था, पर्सनल वीडियो था और इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी राज को लगातार दी जा रही थी। राज ने आरोपियों को कई बार पैसे भी दिए कि मामला रफा दफा हो, लेकिन बार बार वसूली से तंग आकर उसने आखिरकार जान दे दी। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं सबा की, क्योंकि सबा पैसों की लालची थी। ऐसा लगता है कि सबा पैसों की लालची थी और इसी मंशा के साथ वो राज के साथ आई, क्योंकि खुलासा तब हो ही गया। ये देखिए, हर लड़की सिंगल होते हुए बस पूछने वाला अमीर होना चाहिए। हर लड़की सिंगल होती है, बस पूछने वाला अमीर होना चाहिए। ये पैसों की लालची थी सबा और इसने हद पार करके वसूली बार बार की है। ये खुलासा हो चुका है। ये खुलासा अब हो चुका है। दरअसल कैसे ये ब्लैकमेल कर रही थी, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। आरोपियों के पास राज की पूरी जानकारी थी। राज के शेयर बाजार में भारी निवेश का उन्हें पता था। सीए के तौर पर राज की मोटी सैलरी भी थी। आरोपियों ने राज की वीडियो हासिल की पहले और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल रचा। राज की कंपनी से भी पैसे चोरी कराए। राज से जबरन एक लग्जरी कार भी ये ले चुके थे। अब आप सोचिए कि किस तरह की उगाही ये कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पुल गिरा क्यों? चलिए सवाल का जवाब दे देते हैं। प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पुल गिर गया। 45 साल पुराना हो चुका था ये पुल। पुल की मरम्मत की कई बार मांग भी की गई।
प्रशासन ने मरम्मत की मांग को नजरअंदाज किया। चेतावनी के बाद भी अधिकारी नहीं जागे और पुल का कई जगह से यहाँ हिस्सा जर्जर हो चुका था, ये जानकारी मिल रही है। तो आप सोचिए, प्रशासन की लापरवाही की भेंट 10 लोगों की जानें चली गई। मोरबी में हादसा हुआ, फिर यहाँ हादसा हुआ, लेकिन प्रशासन की नींद ऐसा लग रहा है कि नहीं खुल रही। इसमें क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं और चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। अगली खबर दरअसल पूरे ब्लैकमेलिंग कांड से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है ये मुंबई की घटना है, जहां एक लड़की पहले गर्लफ्रेंड बनती है और उसके बाद ब्लैकमेल का खेल खेल कर 3 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, सीए से 3 करोड़ रुपए की उगाही कर लेती है। उगाही से परेशान होकर वो शख्स मौत को गले लगा लेता है और जब आत्महत्या कर लेता है तब पूरा खुलासा होता है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बताएंगे, लेकिन पहले कहानी के 3 किरदारों से आपको मिलवा देते हैं जो ब्लैकमेल कर रहे थे और एक शख्स को मौत के मुहाने तक पहुंचाने तक ब्लैकमेल किया गया। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। ये सबा कुरैशी है जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी राजलीला मोरे की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने खुदकुशी की, ये ब्लैकमेलर थी। इसके अलावा दूसरा किरदार था राहुल परवानी। ये दोनों मिलकर राज को ब्लैकमेल कर रहे थे और इस कदर ब्लैकमेल कर रहे थे कि उसने अंत में मौत को गले लगा लिया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाएं। जो गिरफ्त में आ चुके हैं सबा और राहुल परवानी, दोनों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सबा है जो कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी राज की, उन्हें इतना ब्लैकमेल किया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। और अगली तस्वीर राहुल परवानी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये पीछे राहुल परवानी भी चलता दिखाई दे रहा है। ये सबा है और अगला बकरा कौन है, इस तरह से देखिए, ये इस तरह की फीड इनकी थी। ये उनका पोस्ट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि बकरीद आ गई है, अपने पाले हुए बकरों को सामने लाने का टाइम आ गया है। इस तरह की फीड इनकी थी, इस तरह का इनका इंटरेक्शन था। और आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक शख्स को मौत के घाट ही उतार दिया लगभग, क्योंकि आत्महत्या का जो पूरा मामला है उसमें जिम्मेदार इन्हें बताया गया है। इस पूरे मामले में सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में क्या लिखा था, मृतक राज ने खुदकुशी की वजह बताई थी। राज ने अपनी मां के लिए सुसाइड नोट छोड़ा, कहा कि मां मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका, तुम्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं, मैं अपने कर्मों के लिए जा रहा हूं, भगवान तुम्हें अगले जन्म में मेरे जैसा बेटा ना दे, मैं बहुत बुरा हूं। पूनम आंटी मेरी माँ की रक्षा करना, उनका ख्याल रखना, मेरे पास अलग अलग खातों में पॉलिसी है, उन्हें उनसे पैसे निकाल कर मेरी माँ को दे देना। यानी अपनी माँ को लेकर राज चिंतित था और इसी को लेकर उसने ये पूरा सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने पूरा खुलासा किया। लेकिन उसने सच्चाई भी अपने सुसाइड नोट के जरिए ही बताई राज ने। जरा डिटेल आपको देते हैं क्या कहा। राज मोरे ने सुसाइड की वजह भी बताई, आत्महत्या के लिए राहुल और सबा कुरैशी को जिम्मेदार बताया, दोनों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। राज को 18 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपियों ने राज से 3 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। 3 करोड़, सोचिए। आरोपी के पास राज का प्राइवेट वीडियो था, पर्सनल वीडियो था और इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी राज को लगातार दी जा रही थी। राज ने आरोपियों को कई बार पैसे भी दिए कि मामला रफा दफा हो, लेकिन बार बार वसूली से तंग आकर उसने आखिरकार जान दे दी। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं सबा की, क्योंकि सबा पैसों की लालची थी। ऐसा लगता है कि सबा पैसों की लालची थी और इसी मंशा के साथ वो राज के साथ आई, क्योंकि खुलासा तब हो ही गया। ये देखिए, हर लड़की सिंगल होते हुए बस पूछने वाला अमीर होना चाहिए। हर लड़की सिंगल होती है, बस पूछने वाला अमीर होना चाहिए। ये पैसों की लालची थी सबा और इसने हद पार करके वसूली बार बार की है। ये खुलासा हो चुका है, ये खुलासा अब हो चुका है। दरअसल कैसे ये ब्लैकमेल कर रही थी, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। आरोपियों के पास राज की पूरी जानकारी थी। राज के शेयर बाजार में भारी निवेश का उन्हें पता था। सीए के तौर पर राज की मोटी सैलरी भी थी। आरोपियों ने राज की वीडियो हासिल की पहले और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल रचा। राज की कंपनी से भी पैसे चोरी कराए। राज से जबरन एक लग्जरी कार भी ये ले चुके थे। अब आप सोचिए कि किस तरह की उगाही ये कर रहे थे।